तीन मूर्तियों का संघात रूप सार रूप अक्षर एक कौन सा है? जिस अक्षर में तीनों मूर्तियों का अर्थ आ जाता है। ओम आ उ मा। आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मा माने महा महेश, महान ईश्वर, महाईश, अर्थात संसार का बड़े से बड़ा शासन करता। इस बात में विनाश के कार्य में दुनिया का बड़े से बड़ा कोई भी ग्रेट कहा जाने वाला धर्मपिता पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं कर सका, पुराने राज्य का विनाश नहीं कर सका, पुरानी भाषा का, पुराने कुल का, पुराने मतों का विनाश नहीं कर सका, पुरानेपन का नाश कर ही नहीं सका। तो भला बताओ, जिस घड़े में सर्प का विष पड़ा हुआ हो, उसमें ढेर का ढेर दूध भी अब उड़ेल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? है विष ही बन जाएगा। इसलिए इस विषय विकार रूपी जो हालाहल है, बड़े से बड़ा विष, जब तक इसको समाप्त करने वाली आत्मा इस समाप्त करने की जिम्मेवारी नहीं लेती, तब तक इस दुनिया में विकारों का नाश नहीं हो सकता। विषय वैतरणी ऐसे ही बहती रहेगी। ये विषय सागर रूपी संसार खत्म ही नहीं होगा। तो भारतीय शास्त्रों में एक ही ऐसा शख्स गाया हुआ है जिसके लिए गायने कि सागर मंथन हुआ, उस सागर मंथन में से क्या निकला? पहले पहले है हालाहल विष निकला। ये विष क्या होता है? विष होता है पराई स्त्री और पर पुरुष का संयोग करना, भोग करना, उसको विष कहा जाता है। इस विषय विकार रूपी विष को संपूर्ण रूप से पी जाना और योगाग्नि में भस्म कर देना, ये सामान्य मनुष्य आत्माओं का काम नहीं है। भारतीय शास्त्रों में किसके लिए गाया हुआ है? कौन वो शख्सियत है? एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व है जिसने सागर मंथन में से निकले हुए उस विष को सारा ही पी लिया।
ये संसार सागर को निर्विष बना दिया। ये कार्य साधारण कार्य नहीं है। ऐसे तो जितने भी धर्म पिताएं आए सभी ने धर्म के धक्के खाए हैं, लेकिन ये विषय विकार का नाश करने वाला और श्रेष्ठ धारणा रूपी धर्म की स्थापना करने वाला, जिसके नाम पर सत्य सनातन धर्म का नाम पड़ता है, देवी देवता सनातन धर्म, वो कार्य करने वाला व्यक्तित्व तीनों ही सर्वोपरि त्रिमूर्ति का कार्य करने वाला, तीनों मूर्तियों का बीज एक ही शख्स है, एक ही व्यक्तित्व है, जिसका नाम, जिसकी यादगार भारत में शिव मंदिरों के रूप में देखी जा सकती है, शिवलिंग के रूप में सबसे जास्ती पूजनीय रहा है। पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है। ये देह 5 तत्वों का पुतला जो विनाशी है, महाविनाश में विनाश को प्राप्त हो जाएंगे जो शरीर, वो 5 तत्वों के पुतले सब झूठे हैं। एक ही पुतला है 5 तत्वों का, जिसे शिवलिंग कहा गया है, अव्यक्त मूर्ति कहा गया है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। मूर्त माने जिसकी मूर्ति बनाई जाए, परंतु वो अव्यक्त मूर्ति है जिसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का कार्य वास्तविक रूप में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो कर्ता है ही नहीं। क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है या बाप समान अकर्ता बन जाता है? अकर्ता बन जाता है। जैसे बाप भोगता है वैसे वो मूर्ति भी अभोक्ता बन जाती है। जैसे बाप जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, ऐसे ही बेहद संगम युग में वो बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप जिसे निश्चय रूपी जन्म कहा जाता है, अर्थात बाप का निश्चय कि हम आत्मा का बाप कौन है, उसकी पहचान पूर्वक निश्चय हो जाए। एवरलास्टिंग जिंदगी के लिए कभी यह निश्चय न हो। जो बोला गया वाणी में ही बोल दिया
जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, भले 2 शब्द भी सुने, उसको निश्चय रूपी जन्म का आभास हो जाए कि मुझे बाप मिल गया, सुप्रीम सोल बाप मिल गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको आकर मिलते हैं। तो जो अपन को कम कुरी के ब्रह्मा कुमार बने बैठे हैं, वो तो समझते हैं कि बाप का प्रैक्टिकल रूप गीता का भगवान, जिसे गीता पति कहा जाता है, किसे समझते हैं? है दादा लेखराज ब्रह्मा को समझते, जबकि ब्रह्म बाप की मुरली में ही बोल दिया। शिव बाप ने जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे, दादा लेखराज के चोले में बोला कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। कब बोला? जब दादा लेखराज ब्रह्मा शरीर छोड़ने वाले थे, तभी बोल दिया कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जिस अमृत को पीकर ब्राह्मण सो देवता बने थे, अमृत को पी करके अमर बने थे, वो अमृत रस अभी नहीं कहेंगे। उसके बाद ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर ही छूट गया, उस मुख से अमृत तो नहीं निकला। निकला? नहीं निकला। अरे अमृत तो मंथन करने के बाद निकलता है। जैसे दूध और दही को मंथन किया जाता है, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जब ज्ञान सागर राम बाप प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान जल का खूट भंडार, जिस सागर का जल कभी खूटता ही नहीं, वो ज्ञान सागर मंथन किया जाता है। ज्ञान वाणी के रूप में मंथन किया जाता है। श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली देव आत्माओं के द्वारा और भ्रष्ट इंद्रियों का पाठ बजाने वाले
उन कमकुरियों की ब्राह्मणों के द्वारा जो राक्षस कहे जाते हैं। दिति की औलाद दैत्य कहे जाते हैं। उस सागर मंथन में एक और राक्षस खींचते हैं, और दूसरी ओर देव आत्माएं खींचती हैं। जो राक्षस हैं वो किस ओर खींचते हैं पकड़कर? सत्य है क्या? कहते हैं सागर मंथन में एक तो कछुआ काम करता है, दूसरा मथने वाला जो दंड है उस दंड को बांध कर लपेट कर जो रस्सा कसी का खेल खेला जाता है वो दो पार्टियों के द्वारा, देवात्माओं के द्वारा और राक्षसी आत्माओं दैत्यों के द्वारा। जो दैत्य हैं उस सर्प के मुख को पकड़ते हैं क्या? और जो देव आत्माएं हैं वो क्या पकड़ती हैं? पूंछ पकड़ती हैं। माने देव आत्माएं फॉलो करती हैं। जैसे गंगा सागर मेले में दिखाया जाता है कि गाय की पूंछ पकड़ करके देवताएं सागर पार चले गए। पूंछ पकड़ने का मतलब है फॉलो करना, और मुख पकड़ने का मतलब है मुंह बंद करना। बंद करो बोल। जिसका नाम दिया है शास्त्रों में कि रावण के मुख हैं, जितना काटते जाओ उतना नए नए मुख, नए नए प्रश्नों का अंबार लेकर निकलती रहती है। प्रश्न उत्तर का अंबार खत्म ही नहीं होता। वो मुख पकड़ने की बात है। जैसे पिछले साल ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त वाणी चला रहे थे तो जिस मुख से वाणी चला रहे थे कि दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और जब जब ये वाक्य बोलते थे तब तब वो नीची कुरी के ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा का मुंह बंद करते थे। नहीं नहीं बाबा, आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप माउंट आबू में बैठे हैं। माना दिल्ली में कोई राजधानी स्थापन करने वाला बाप दादा कोई है ही नहीं। बाप दादा तो माउंट आबू में वाणी चला रहे हैं गुलजार दादी के मुख से।
दिल्ली में राज्य स्थापना की बात कहां से आ गई? वो असुर न बाप की वाणी को मानते हैं, न माता की वाणी को मानते हैं। जो ब्रह्म महावाक्य मुरली में बोला, बाप की बात भी माननी चाहिए और माता की बात भी माननी चाहिए। तो जब हम ब्राह्मण दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा माने बैठे हैं, जिस ब्रह्मा मुख से सुप्रीम सोल बाप वेदवाणी बोलते हैं। वेद का अर्थ है जानकारी। वेद सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से दी गई। परंतु क्या ब्रह्मा ने उस सच्चाई की बातों पर मनन चिंतन मंथन किया है? नहीं किया। और उनके फॉलोअर्स ने ब्रह्मा मुख से निकली जो ब्रह्म वाक्य रूपी मुरलियां हैं, उन पर ध्यान दिया? नहीं दिया। उनको फखुर रहता है, ब्रह्मा माता की गोद का फखुर रहता है। जब कभी भी उनसे मुरली की बात की जाए, ब्रह्म वाक्य की बात की जाए, जो वेद वाक्य है, भगवान की सोल के उच्चारण किए हुए वाक्य हैं, तो वो बड़े फखुर से कहते हैं, अरे तुम हमको क्या ज्ञान सुनाते हो? हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, तुम कल के दुधमुहे बच्चे ज्ञान में निकले। हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, कान से भी नहीं सुनेंगे। तो वो फाउंडेशन डालने वाले हैं उन विधर्मी विदेशी आत्माओं का, जिन धर्मों में वो पूर्व जन्म में कन्वर्ट होकर के रहे हैं। भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं। जिस भारत में भगवान आते हैं, वो कमकुरी के ब्राह्मण ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी भी कोई दूसरे धर्म के, कोई दूसरे विदेशी धर्म के पक्के दूसरे धर्म की बातों को सुनते भी नहीं, धर्म ग्रंथों को छूते भी नहीं, अपने धर्म के पक्के रहते हैं। तो उनका फाउंडेशन कौन डाल रहे हैं इस समय? है उन विधर्मी आत्माओं का जो दूसरे धर्म के शास्त्रों को छूते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, वो बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यादगार देखी जाए तो आज भी देखा जाता है, अपने इबादत के स्थल में जाकर के आज भी क्या कर रहे हैं? कान बंद कर लेते हैं, दोनों कान। बस ज्ञान की कोई बात नहीं, हम नहीं सुनेंगे। अल्लाहु अकबर। बस ये फाउंडेशन कहां पड़ता है?
इस संगम युग में कम कुली के ब्राह्मणों के द्वारा ये दूसरे धर्म वालों का फाउंडेशन पड़ता है। वो आत्माएं ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो बेसिक फाउंडेशन डालने वाली जड़ें हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं, बेसिक ज्ञान लेने वाले, उनकी जो बीज रूप आत्माएं हैं, सभी धर्मों के बीज भी हैं। वो विपरीत धर्मों के बीज रूप आत्माएं भी वो फाउंडेशन डालती हैं। वो मन बुद्धि के अंदर सुप्रीम सोल बाप जो ये वाक्य बोलता है बार बार कि बाप, टीचर और सदगुरु का पाठ एक ही व्यक्तित्व के द्वारा चलता है, उस बात को नकार देती हैं, विश्वास ही नहीं करती कि वो एक व्यक्तित्व कौन है जिसके द्वारा निराकारी बाप, सदाशिव कौन सा पार्ट बजाते हैं? बाप, टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाते हैं। जो सदगुरु का पार्ट अंत समय का है, मध्य में टीचर का पार्ट है, हायर क्लास का ज्ञान देना जिसे एडवांस नॉलेज कहा जाता है। वो एडवांस ज्ञान लेने वाले भी नौकरियों के बीज हैं। कोई सूर्यवंश के बीज, कोई चंद्रवंश के बीज, कोई इस्लाम वंश के बीज, अलग अलग धर्मों के बीज हैं। जो विधर्मी और विदेशी धर्मों के बीज सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर के जो रूप में पार्ट बजाता है, उन बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, संकल्पों में विरोधाभास भी करते हैं और वाचा से भी विरोध करते हैं। जिन्हें मुरली में बोला है रावण के सिर, ये सिर के अंदर से ही अलग अलग संकल्प निकलते हैं, विरोधी संकल्प। जब महामृत्यु का समय आएगा तो ये विरोधी संकल्प करने वाली आत्माएं, चाहे एडवांस की भी रूप आत्माएं हो, चाहे बेसिक के ब्राह्मण हो, वो सारे के सारे एक के संकल्प में समा जाएंगे। जो एक संगम युग में क्या बताया है? मुकर्रर रथ बताया या टेम्परेरी रथ बताया? आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी वो आत्मा का रथ मुकर्रर है। वो मुकर्रर पार्टधारी है जिस पर कम कुरियों के ब्राह्मणों को
चाहे वो आधार मूर्त बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे वो बीज रूप एडवांस ब्राह्मण कहे जाते हो, उनको उस व्यक्तित्व पर पूरा पूरा निश्चय बैठता ही नहीं। आज निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनते हैं और कल विरोधी बन जाते हैं। जबकि सुप्रीम सोल बाप शिव ने ब्रह्म वाक्य में मुरली में बोला है, क्या बोला है? निश्चय बुद्धि विजयते, इसी जन्म में या अगले जन्मों में? इसी जन्म में विजयते। और अनिश्चय बुद्धि विनश्य। जिन्होंने बाप के ऊपर पक्का निश्चय कर लिया, जो मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देने के लिए आत्माओं का बाप शिव इस सृष्टि पर आता है, क्या ज्ञान देने के लिए आता है? मुख्य ज्ञान क्या है? बाप का परिचय, जो बार बार मुरली में बोला गया। बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, त्रिमूर्ति में बाप का परिचय देते ही नहीं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भी 32 किरणों वाले निराकार शिव का चित्र रख देते हैं प्रदर्शनी में या मेले मलाखड़े में। वो समझते ही नहीं कि गुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं। गुण और अवगुण निराकार की बात नहीं है, वो तो निर्गुण है। कौन? सदा शिव। वो गुणों से भी परे है और अवगुणों से भी परे है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, सगुणई अगुणई नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुणई माने साकार में, निर्गुण माने निराकार में कोई भेद नहीं है। दोनों ही भव सागर के दुख को हरण करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का ही कंबाइंड रूप है। साकार के बिगर निराकार नहीं और निराकार के बिगर साकार नहीं है। इसलिए मुरली में भी बोला, छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो? है? बड़े रूप को याद करो। जिसे छोटे और बड़े, साकार और निराकार का मेल शिव बाबा का है। भक्ति मार्ग में भी जब मंदिर में जाते हैं, शिव के मंदिर में, तो शिव बाबा बोलते हैं। जिस शिव बाबा का सात्विक यादगार भक्ति मार्ग के आदि सात्विक काल में, द्वापर युग में कौन सा मंदिर स्थापन हुआ था? सोमनाथ मंदिर स्थापन हुआ था। उस सोमनाथ के मंदिर में जो पूजा की जाती थी, किसकी पूजा की जाती थी? शिवलिंग की पूजा की जाती। शिवलिंग में क्या दिखाया गया था? गोल लाल पत्थर,
और उसमें ज्योति बिंदु हीरा के रूप में दिखाया गया। बाप ने बताया, सुप्रीम सोल बाप ने, हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है। क्या कहा? शिव ज्योति बिंदु निराकार को हीरो पाटधारी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? हीरा पत्थर है ना, क्योंकि हीरा तो पत्थर बुद्धि भी बनता है। बनता है या नहीं? और ये चैतन्य हीरा ऐसा है जो पत्थर बुद्धि भी बनता है और शिव बाप आकर के उसे पारस बुद्धि आप समान भी बनाते हैं। पारस का शुद्ध शब्द है स्पर्श, माने छू लेना, माने जिसके भी संपर्क संसर्ग में आएगा, जो भी उसे कर्म इंद्रियों से स्पर्श करेगा, मनसा के संकल्पों से स्पर्श करेगा, वो परिवर्तन जरूर हो जाएगा। इसलिए उसका नाम पड़ता है पारस। वरना ऐसा कोई पारस पत्थर दुनिया में नहीं होता है जो लोहे से पत्थर से छू दिया जाए और सोना बन जाए। सोना माने सच्चा, सतयुग में आने वाली आत्मा। तो वो शिवलिंग की यादगार है। पार्श्वनाथ जिसे जैनियों में कहा जाता है, जिसको भी स्पर्श किया वो ही परिवर्तन हो गया। ये संग के रंग की बात है। दो ही दोष बताए हैं जिनके कारण चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं ही क्यों न हो, सब संग के रंग से परिवर्तित होती रहती है। देव आत्माओं में पहला पत्ता कौन? राधा कृष्ण की आत्माएं, मनुष्य सृष्टि के आधिपत्य। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के चित्र में उन राधा कृष्ण को बच्चों के रूप में दिखाया है। जो उनके माँ बाप हैं रचयिता, वो ऊपर खड़े हुए हैं और वो बच्चे रचना के रूप में नीचे खड़े हैं। वो दोनों बच्चे जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले पत्तों का पाठ बजाते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं तो हैं ही, 16 कला संपूर्ण तो है ही, फिर भी क्या संग का रंग ले रहे हैं आपस में? है दृष्टि का संग का